हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए जो है इंटरमीडिएट का हिंदी विषय का मॉडल सेट लेकर आया हूं, जिसे बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें समय कितने देर का आपको मिलेगा। तो 3 घंटा 15 मिनट का विषय हिंदी है और इसका पूर्णांक जो है वो 100 है, यानी आपका ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है जिसे आप सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके सबसे पहले जो इसमें निर्देश दिए गए हैं आप उसे एक एक करके बारी बारी से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। यह समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो 1 बाय 1 करके आप जो जितने भी इसमें निर्देश दिए गए हैं उसको अच्छा से पढ़ के समझ लेंगे। चलिए इसमें के दिए गए प्रश्न को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके 4 विकल्प और उसमें से चुनेंगे कि हमारा सही विकल्प क्या है। तो पहला प्रश्न है इसमें कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। जी हाँ, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर इसका सी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा प्रश्न है कि शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है। तो इसका सही आंसर होगा जे कृष्णमूर्ति, यानी 2 का सी। 2 का सी सही आंसर है, जय कृष्णमूर्ति। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मलयज का मूल नाम क्या था। मलयज का मूल नाम क्या था। तो इसका सही आंसर है भरत जी श्रीवास्तव। मलयज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि प्रगीत और समाज किस विद्या की रचना है। तो इसका सही आंसर होगा आलोचनात्मक निबंध। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है। तो इसका सही आंसर होगा ए, कर्म प्रधान। इसी तरह से 1 बाय 1 करके हम इसके सभी प्रश्नों को देखेंगे, सॉल्व करेंगे और इसे याद करेंगे। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर होगा मोहन राकेश, यानी प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर डी है। नेक्स्ट है ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगर आपके पास मॉडल सेट है तो आप उससे मिला लेंगे और सही आंसर को टिक लगाते हुए चलेंगे, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर होगा ए, मकुंदी देवी एवं छोटन लाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके 4 विकल्प हैं कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा बी, 28 सितंबर 1907 ईस्वी। नेक्स्ट है सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो सदा नीरा जो है गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। इसका सही आंसर होगा बी, गंडक। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, देखेंगे इसका अगला प्रश्न क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि धांगड़ शब्द का अर्थ उरांव भाषा में क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेंगे। धांगड़ शब्द का अर्थ उरांव भाषा में होता है भारे का मजदूर, यानी प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर सी है, भारे का मजदूर। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा स्वयं राजेंद्र बाबू ने लिखी थी। तो इसका सही आंसर होगा बी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रभावती देवी। ए नंबर सही है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है। तो आपको पता ही होगा, करबक शीर्षक कविता जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। तो इसका सही आंसर डी होगा, जायसी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। आप सभी प्रश्नों के जवाब याद करते हुए चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हैं। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण है। हमारा सही आंसर सी होगा, 15 का सही आंसर सी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी। तो जयशंकर प्रसाद की भाषा खड़ी बोली हिंदी थी। प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर सी होगा, खड़ी बोली हिंदी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तुमुल कुलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। तो तुमुल कुलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर है जयशंकर
प्रसाद, आप इसे याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? तो हेनरी लोपेज जो हैं कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। इसका सही आंसर डी है, आप इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर सी होगा, राज रुद्र शाह ने दी थी। सही आंसर है सी। प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर सी, राज रुद्र शाह। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक जो है यह व्यंग्यात्मक कविता है। इसका सही आंसर बी होगा, व्यंग्यात्मक कविता। नेक्स्ट जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, आप इसे याद कर लेंगे। इसके 4 विकल्प हैं। तो जूठन के हेडमास्टर का नाम है कलीराम। इसका सही आंसर ए है, कलीराम। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो जय कृष्णमूर्ति जो है यह दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं। इसका सही आंसर सी होगा, 22 का सही आंसर सी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 23। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो नामवर सिंह जो है आलोचना नामक पत्रिका के संपादक रहे हैं। इसका सही आंसर सी होगा, 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो है सूरदास को कहा जाता है। इसका सही आंसर बी है, प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर बी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर ए होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। जी हाँ, आप इसे याद कर लेंगे, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो व्याकरण से लिया गया है, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसके 4 विकल्प हैं। इसका सही आंसर बी होगा, इति धन आदि, यानी इति जोड़ आदि जो है इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गायक शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि गायक शब्द का संधि विच्छेद है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा गय धन अक, यानी गय जोड़ अक जो है इसका सही आंसर है। गायक शब्द का संधि विच्छेद होगा गय जोड़ अक। नेक्स्ट अगला शब्द है परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। तो परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद होगा परम जोड़ अर्थ, यानी इसका ए जो है सही है। प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर होगा ए, परम जोड़ अर्थ परमार्थ। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है। इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही विकल्प है विद्या धन अर्थी, यानी विद्या जोड़ अर्थी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। दुर्गम शब्द का विलोम होगा। तो दुर्गम शब्द का विलोम होगा सुगम। इसका सही जवाब है बी। प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुकूल शब्द का विलोम होगा। तो अनुकूल शब्द का विलोम प्रतिकूल होता है। इसका सही आंसर है ए। प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर ए है। प्रश्न संख्या है 32। आरोही शब्द का विलोम होगा। चलिए, आप बचपन में गणित में पढ़े होंगे आरोही क्रम अवरोही क्रम। तो आरोही शब्द का जो है आपको विलोम बताना है। आपको पता होगा कि आरोही शब्द का विलोम क्या होगा। आरोही शब्द का विलोम होता है अवरोही। तो इसका ए सही है, अवरोही। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है विराग शब्द का विलोम होगा। तो विराग शब्द का विलोम अनुराग होता है। प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। तो आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ होता है प्रिय होना। तो प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर है सी, प्रिय होना। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है। तो ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ होता है अधिक खाने वाले को कम खुराक। तो प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कान काटना मुहावरे का अर्थ है। तो इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा बी, चतुर होना। नेक्स्ट घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होगा
प्रसन्नता व्यक्त करना, इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नगर शब्द का विशेषण होगा, तो नगर शब्द का विशेषण नागरिक होता है, इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है कि रंग शब्द का विशेषण होगा, तो इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। नगर शब्द का जो है सही विकल्प विशेषण होगा, इसका सही विकल्प है रंगीन। तो प्रश्न संख्या 39 का सही आंसर होगा सी रंगीन। पत्थर शब्द का विशेषण होगा, प्रश्न संख्या 40। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 40 में प्रश्न कह रहा है कि पत्थर शब्द का विशेषण होगा, तो इसका सही आंसर बी होगा पथरीला। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41, इसका सही आंसर आपको चूज करना है। प्रश्न है कि भारत शब्द का विशेषण होगा, तो भारत शब्द का विशेषण, इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं, तो भारत शब्द का विशेषण भारतीय होगा। प्रश्न संख्या 41 का सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है कि जीव जंतु शब्द कौन सा समास है, तो आप अगर समास पढ़े हैं तो आप इसे सही सही बताएंगे। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। कह रहा है क्या चीज़ कि जीव जंतु कौन सा समास है, तो जीव जंतु जो है यह द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या 42 का सही आंसर होगा डी। डी इसका सही आंसर है द्वंद्व। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है नीलांबर शब्द कौन सा समास है, तो नीलांबर शब्द जो है कर्मधारय समास है। 43 का सही आंसर होगा ए। नीलांबर शब्द कर्मधारय समास है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भरपेट शब्द कौन सा समास है, तो भरपेट शब्द अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या 44 का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चिड़ीमार शब्द कौन सा समास है, तो चिड़ीमार शब्द जो है चिड़ीमार शब्द कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर है ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सभा शब्द कौन सा लिंग है, तो इसके भी 4 विकल्प हैं। सभा शब्द कौन सा लिंग है, इसके 4 विकल्प हैं। ए में है पुल्लिंग, बी में है स्त्रीलिंग, सी में है उभयलिंग और डी में है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा स्त्रीलिंग। सभा शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 47 नंबर में है जल शब्द कौन सा लिंग है, तो जल शब्द जो है पुल्लिंग है। सही आंसर इसका ए है पुल्लिंग। 47 का सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दल शब्द कौन सा लिंग है, तो दल शब्द जो है पुल्लिंग है। सही आंसर ए होगा पुल्लिंग। नेक्स्ट अगला शब्द है 49 में कि रुमाल शब्द कौन सा लिंग है, तो इसका सही जवाब है पुल्लिंग। रुमाल शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उपवन शब्द में उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 50। उपवन शब्द में उपसर्ग उप है, यानी 50 का सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ईमान शब्द में उपसर्ग है, तो ईमान शब्द में उपसर्ग है ई, यानी इसका सही आंसर होगा ए। 51 का सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सुकर्म शब्द में उपसर्ग है, तो सुकर्म शब्द में सु उपसर्ग है, तो इसका भी सही आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 52 का सही आंसर सु यानी ए होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है, तो इसके भी 4 विकल्प हैं, चलिए इसको देखते हैं। ए में है इत, बी में है इत, सी में है सित और डी में है तो इसका सही आंसर इत होगा, जो ए है। इसका सही जवाब ए है। नेक्स्ट 54 पठनीय शब्द में प्रत्यय है, तो पठनीय शब्द में प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है इसको बताना है आपको। 4 विकल्प है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पठनीय शब्द में जो है ईय, इसका सही आंसर है ईय। ईय प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट अगला अगला प्रश्न है पंकिल शब्द में प्रत्यय है, तो पंकिल शब्द में प्रत्यय आपको हो जाएगा इल, तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी इल जो है इसमें प्रत्यय है। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान है, काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। सही आंसर 56 का सी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो है 5 भेद हैं। इसका सही आंसर ए होगा।
58 प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। हमेशा रहने वाला का एक शब्द होगा, तो हमेशा रहने वाला का एक शब्द शाश्वत होता है, इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो सब कुछ जानता हो का एक शब्द, तो जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। तो इसका सही आंसर होगा सर्वज्ञ, यानी प्रश्न संख्या 59 का सही आंसर होगा सर्वज्ञ। बी आंसर इसका सही है। प्रश्न संख्या 59 का सही आंसर होगा बी सर्वज्ञ। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 60 नंबर में है कि ईश्वर पर विश्वास रखने वाले का एक शब्द है। तो ईश्वर पर विश्वास रखने का एक शब्द, इसके 4 विकल्प हैं, चलिए इसको देखते हैं। ए में है शैव, बी में है आस्तिक और सी में है नास्तिक, डी में है धर्मानुयायी। तो सब इसका सही आंसर होगा आस्तिक। आस्तिक जो है इसका सही जवाब है। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर जो है डी होगा, ललित निबंध। बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ललित निबंध रचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला। तो इसका सही आंसर है डी, भारत रत्न। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका सही आंसर ए है, संस्कृत के 4 अध्याय। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए किस पाठ की पंक्ति है। तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा, आप ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए किस पाठ की पंक्ति है। तो इसका सही जवाब है रोज, यह रोज पाठ की पंक्ति है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ की उक्ति है। तो इसका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 65, इसका सही जवाब है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, इसका सही जवाब सी होगा, एक लेख और एक पत्र। अगला प्रश्न है कि परंपराशील नाट्य किसने लिखा है। तो इसका सही जवाब है जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न संख्या 66 का सही आंसर ए है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था, इसका सही आंसर है सी, 1925। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 68 को आप देखेंगे तो इसका सही जवाब होगा नामवर सिंह। जी हाँ, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार हैं नामवर सिंह। अगला प्रश्न है कि जायसी के पिता कौन थे। तो जायसी के पिता थे मलिक शेख ममरेज, यानी प्रश्न संख्या 69 का सही आंसर होगा ए, मलिक शेख ममरेज। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आखिरी कलाम के रचयिता कौन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, आखिरी कलाम के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर होगा जायसी, यानी प्रश्न संख्या 70 का सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 71 में कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा महाप्रभु वल्लभाचार्य, यानी प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब सी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारण किया था। तो तुलसीदास ने घर का परित्याग जो है पत्नी के फटकार से किया था, इसका सही आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 72 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 73, भगति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गए। कह रहा है कि भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए किस कवि ने कहा है। तो इसका सही जवाब होगा नाभादास, यानी प्रश्न संख्या 73 का सही आंसर है सी, नाभादास। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भूषण की भाषा कौन थी। भूषण की भाषा कौन थी। प्रश्न संख्या 74, इसका सही जवाब है ब्रज भाषा, यानी प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब ए होगा, ब्रज भाषा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 75 में कि चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन हैं। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है। प्रश्न संख्या
74 का सही जवाब ए है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसकी रचना है कि आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। तो इसका सही जवाब होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। जी हाँ, प्रश्न संख्या 76 का सही आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 77 यानी 77। निम्न में से गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा बी। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब बी है, जन जन का चेहरा एक। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दूध शब्द कौन संज्ञा है? तो दूध शब्द जो है यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 78 का सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? तो मित्रता शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 79 का सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका सही जवाब होगा समूहवाचक संज्ञा। सभा से जो है समूह का बोध होता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फरवरी शब्द कौन संज्ञा है? फरवरी शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका सही जवाब होगा कि फरवरी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 81 का सही आंसर बी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट 82 में है कि ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है क्या चीज़ कि ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका सही आंसर होगा आपूर्ति। आपूर्ति जो है ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ओंठ चबाना मुहावरे का अर्थ है। तो ओंठ चबाना मुहावरे का अर्थ है क्रोध प्रकट करना, यानी प्रश्न संख्या 83 का सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है। तो खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होता है गुस्सा पचा जाना। नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न है टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब ए है, कठिन कार्य। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है वश में करना, यानी प्रश्न संख्या 86 का सही आंसर डी होगा, वश में करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ है। तो इसके भी 4 विकल्प हैं। हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ है साधारण काम समझना। प्रश्न संख्या 87 का सही आंसर सी होगा, साधारण काम समझना। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लाजवाब शब्द कौन सा समास है? तो लाजवाब शब्द जो है प्रश्न संख्या 88 यानी 88, इसका सही जवाब होगा अव्ययी भाव। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब होगा अव्ययी भाव यानी ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है तिरंगा कौन सा समास है? 89 यानी 89 प्रश्न संख्या है। तिरंगा शब्द कौन सा समास है? तो चलिए इसके विकल्प को देखते हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं। तो इसका सही आंसर ए होगा, द्विगु समास। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि चतुरानन शब्द कौन सा समास है? तो चतुरानन शब्द जो है यह बहुब्रीहि है। चतुरानन शब्द जो है बहुब्रीहि है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है रोग पीड़ित शब्द कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 91, रोग पीड़ित शब्द कौन सा समास है? तो रोग से पीड़ित, यानी इसमें जो है संबोधन आ रहा है, यह तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आयात शब्द का विलोम है। तो आयात शब्द का विलोम होता है निर्यात। इसका सही आंसर 92 का सी होगा, निर्यात। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि नास्तिक शब्द का विलोम है। तो नास्तिक शब्द का विलोम आस्तिक होता है। नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है, यानी प्रश्न संख्या 93 का सही आंसर होगा ए,
आस्तिक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि उमस शब्द का विलोम है, तो उमस शब्द का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द नमी होगा, यानी प्रश्न संख्या 94 का सही आंसर है नमी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न काफ़ी आसान है, इसे कोई भी बता सकता है कि गरीब शब्द का विलोम है, तो गरीब का विलोम होता है अमीर। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जिसके सिर पर चंद्रमा है का एक शब्द, तो इसका सही जवाब ए होगा चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्रमा है का एक शब्द है चंद्रशेखर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जिसके हाथ में चक्र है का एक शब्द है, तो जिसके हाथ में चक्र है का एक शब्द है चक्रपाणी, यानी इसका सही जवाब डी होगा चक्रपाणी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द है, इसका सही आंसर होगा दत्तक पुत्र, यानी प्रश्न संख्या 98 का सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ज्ञानोदय का संधि विच्छेद है, तो इसके भी 4 विकल्प हैं, तो इसका सही आंसर होगा ज्ञान धन उदय, यानी ज्ञान प्लस उदय जो है इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 99 का सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद है, तो पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद होगा पुरुष जोड़ उत्तम, यानी इसका सही आंसर ए है। प्रश्न संख्या 100 का सही आंसर ए होगा पुरुष धन उत्तम पुरुषोत्तम। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।